Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is trees and some other basic definitions. What is tree? A tree is a connected undirected graph with no simple circuit. अगर आप लोग के पास कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ हो और वहाँ पर कोई सिंपल सर्किट ना हो, मतलब ए टू ए कोई और दूसरी पाथ मौजूद नहीं हो, जिस तरह बी टू बी कोई दूसरी मतलब पाथ मौजूद नहीं हो, या डी टू डी मतलब कोई भी वर्टेक्स ले ले तो आप दोबारा आप लोगों के पास कोई पाथ नहीं होगा कि आप दोबारा उसी वर्टेक्स पर आ जाए। और ये तो सर्किट की डिफिनीशन है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें ये खसूसियत हो कि वो कनेक्टेड हो, अनडायरेक्टेड हो और वहाँ कोई सिंपल सर्किट मौजूद ना हो, तो उसी ग्राफ को हम ट्री कहेंगे। आप इन दोनों ग्राफ्स में देखें कि कनेक्टेड भी है, अनडायरेक्टेड भी है और इसमें कोई सिंपल सर्किट मौजूद नहीं है। आप देखें कि अगर मैं इस ए टू ए अगर मैं कोई सिंपल सर्किट कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ तो कोई भी मतलब हमारे पास ऐसा सिंपल सर्किट नहीं है कि हम दोबारा ए पर आ जाए। जिस तरह बी सी आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहाँ पर कोई सिंपल सर्किट नहीं बन सकता। तो इस वजह से हम इस ग्राफ्स को ट्रीज कहेंगे। ये थ्योरम है और इसको आप भी एज ए डिफिनीशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो हम उसको ट्री कहेंगे। इफ देयर इज ए यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी अप टू अप इट्स वर्टिसेस। तो अगर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो आप इसको ट्री कहेंगे। अगर किसी भी दो वर्टिसेस आप ले लें और इसके दरमियान एक ही पाथ मौजूद हो तो फिर हम उसी ग्राफ को ट्री कहेंगे। मतलब आप एनी टू वर्टिसेस ले लें ई और एफ, तो इसके दरमियान एक ही पाथ है। एफ और सी ले लें तो इसके दरमियान भी एक ही पाथ है। इस तरह एफ और ए ले लें तो इसके दरमियान भी एक ही पाथ है, कोई दूसरी पाथ मौजूद नहीं है कि हम एफ से ए तक जाए। इस तरह आप एफ और बी ले लें तो एक ही पाथ है। इस तरह एफ और डी ले लें तो एक ही पाथ है। तो मतलब ऐसी कोई दो वर्टिसेस एनी टू वर्टिसेस के दरमियान अगर एक यूनिक पाथ मौजूद हो तो फिर हम उसी ग्राफ को ट्री कहेंगे। तो ये दोनों डिफिनीशन है और इस थ्योरम को भी आप लोग एज ए डिफिनीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीज़ है तो ट्रीज़ जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनता है, फॉरेस्ट जंगल बन जाता है। तो इधर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर द ग्राफ इस कॉल्ड फॉरेस्ट, अगर इसी ग्राफ को हम फॉरेस्ट या जंगल कहेंगे इफ़ ईच ऑफ दियर कनेक्टेड कंपोनेंट इज़ अ ट्री। तो आप लोग जो ये देख रहे हैं एक ही ग्राफ है, ये एक ही ग्राफ है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं और तीनों की तीनों क्या है, ये ट्रीज़ है। तो जब ट्री मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है, फॉरेस्ट बन जाता है। तो एक ग्राफ को तो ये एक ग्राफ है, उसको हम फॉरेस्ट कहेंगे कब, जब इसके जितने भी कंपोनेंट्स हो वो सारे के सारे ट्रीज़ हो। मतलब अगर इधर चार कंपोनेंट्स होते, तीन ट्रीज होते और एक ट्री की डिफिनीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम इसको फॉरेस्ट नहीं कहेंगे। तो फॉरेस्ट की डिफिनीशन ये है कि जितनी एक ही ग्राफ में जितने कंपोनेंट्स हो और सारे के सारे ट्रीज़ हो, सारे कंपोनेंट्स क्या हो, ट्रीज़ की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो फिर हम उसी ग्राफ को फॉरेस्ट कहेंगे। अनदर डिफिनीशन है रूटेड ट्री। जब ट्री है तो इसका रूट भी मौजूद होगा, जिसको हम जड़ कहते हैं उर्दू में। अच्छा, तो रूटेड ट्री इज़ अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज द रूट एंड एवरी एज इज़ डायरेक्टेड अवे फ्राम द रूट। तो ये इसको आप लोग समझे कि रूट क्या होता है। तो रूट में हम किसी भी वर्टेक्स को रूट डिजिग्नेटेड या डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा रूट है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि फिर जितने भी एजेस है वो रूट से क्या होंगे, अवे होंगे। जिस तरह रूट होता है तो फिर जब ये ट्री आम लाइफ में आप देखें
बॉटनी में कि आप लोग जब एक रूट से जो है ना वो सारे जो शाख वगैरह हैं ये अवे होते हैं, ठीक है। तो जिस वर्टेक्स को भी आप रूट डिज़ाइन करें या डिक्लेयर करें तो फिर उससे जितने भी वर्टिसेस होंगे वो अवे होंगे। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्टेड अवे। तो ये इधर तो आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन जब रूट आप डिज़ाइन करें तो ये खुद बहुत डायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है। किस तरह ये डायरेक्टेड अवे की मतलब मैं ग्राफ से समझाता हूँ कि फर्ज करें मैंने बी को रूट या सी को रूट डिक्लेयर किया, सी को मैंने रूट डिक्लेयर किया, तो फिर इसकी डायरेक्शन जितने एजेस इससे कनेक्टेड है तो इसकी डायरेक्शन क्या होंगे, डायरेक्टेड अवे, इसके मुखालिफ सिमत में होंगे। क्योंकि ये जो ट्री है इसके ये जो है ना वो अपनी रूट के मुखालिफ सिमत में जो है ना वो आगे बढ़ता है। तो फिर आप अगर आप इसको रूट डिक्लेयर करें इस वर्टेक्स को, तो फिर क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में होंगे, इसके मुखालिफ सिमत में जो है ना ये एजेस जाएंगे, ठीक है। इधर भी आप देखें, इधर आप देखें कि इसमें रूट कौन सा है, तो इस वर्टेक्स से ये जो है ना सारे एजेस डायरेक्टेड अवे हैं, तो मतलब इसका रूट ए है। आप देखें इधर सी को देखें, तो इतने जितने भी एजेस है वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सी, तो इसका रूट क्या है, सी। तो अगर आप लोग को मतलब रूट ट्री गिवन हो और इसमें डायरेक्शन मेंशन ना हो तो आप लोग खुद भी इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम रूट। तो ये डिफिनीशन थी। और रूट ट्री जो है ना वो क्या होता है, वो डायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है क्योंकि इधर डायरेक्शन मेंशन होगी। अच्छा, ये कुछ और डिफिनीशंस हैं और इसका ताल्लुक जो है ना बायो के साथ भी है और हमारे आम लाइफ के साथ भी है। रूट्स है तो द टर्मिनोलॉजी जो हम डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, पेरेंट, सिबलिंग, इंसिस्टर, डिसेंडेंट, लीप, इंटरनल वर्टिसेस, तो ये हमारे आम लाइफ के साथ भी हमारा इसका ताल्लुक है और बॉटनी के साथ भी इसका ताल्लुक है। द टर्मिनोलॉजी पर ट्री हैज़ बोटानिकल एंड जीनियोलॉजिकल ऑरिजिन, जो हमारा जीनियोलॉजिकल ऑरिजिन है, जिस तरह बाप होता है, बेटा होता है, दादा परदादा वगैरह ये सब, तो इसके साथ इसका एक ख़ास ताल्लुक़ है। अगर आप लोग के पास एक ट्री हो, सपोज दैट टी इज़ अ रूटेड ट्री, तो इधर मेंशन है टी है और ये जो है ना वो क्या है, रूटेड ट्री है। हमने ए को इसका रूट डिक्लेयर किया है, तो डायरेक्टेड अवे हो गए ये सारे एजेस। अच्छा, ये हमारे पास एक रूटेड ट्री है। अच्छा, इफ़ यू इज़ अ वर्टेक्स अदर देन रूट, आप लोग के पास कोई भी वर्टेक्स जो रूट के अलावा हो, जो रूट के अलावा हो, यू इज़ कॉल्ड पेरेंट ऑफ वी इफ़ देयर इज़ डायरेक्टेड एज फ्रॉम यू टू वी। आप लोग के पास इधर तो यू और वी का इस्तेमाल हुआ है और इधर जो है ना ए बी सी वगैरह है, ये तो जनरल डिफिनीशन है, ये एक एग्जांपल है। तो मैं एक वर्टेक्स लेता हूँ, आप लोग को पता है कि ए जो है ना हमारा रूट है, तो ये सारे एजेस क्या होंगे, डायरेक्टेड अवे होंगे, ठीक है। अच्छा, बी को मैंने वर्टेक्स लिया है, तो बी जो है ना वो क्या है, वो रूट तो नहीं है, तो बी को हम पेरेंट कहेंगे किसका, सी का। बी को हम पेरेंट कहेंगे किसका, और सी का। अगर एक एज आप लोग के पास मौजूद हो इन दोनों के दरमियान और वो फ्रॉम बी टू सी हो, तो फिर इस बी को हम पेरेंट कहेंगे और सी को हम इसका चिल्ड कहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग के पास कोई ऐसा वर्टेक्स मौजूद हो जो रूट ना हो और उससे एक एज दूसरे वर्टेक्स तक गया हो या डायरेक्टेड हो, तो फिर जिस वर्टेक्स से ये एज गया हो तो उसी वर्टेक्स को हम पेरेंट कहेंगे और इसी वर्टेक्स को हम उसका चिल्ड कहेंगे।
तो यहाँ पर भी ये बात है कि वर्टेक्स के लिए पेरेंट के लिए लाजिमी ये होनी चाहिए कि उसका जो है ना रूट वो रूट ना हो, ठीक है। और फिर अगर उससे एक उसको हम वी का पेरेंट कहेंगे, अगर डायरेक्टेड एज मौजूद हो प्राइम यू टू वी, तो यू जो है ना पेरेंट हो गया। अगर ये पेरेंट हो गया तो वी इसका क्या होगा, चिल्ड हुआ। वी इज कॉल्ड चिल्ड ऑफ यू। वर्टिसेस विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। सिबलिंग तो आम लाइफ में जो ब्रदर सिस्टर होते हैं हम इसको कहेंगे। आप लोग इधर देखें जी को, ये रूट नहीं है और इसके जो है ना कितने चिल्ड हैं, एक चिल्ड इसका एच है, एक चिल्ड इसका आई है और एक चिल्ड इसका जे है। तो इस इन तीनों का पेरेंट जी है, तो एच आई एंड जे ये जो है ना आपस में क्या होंगे, ये सिबलिंग हो गए। तो ऐसे वर्टिसेस जिसका पेरेंट एक हो तो फिर हम उसी वर्टिसेस को सिबलिंग कहेंगे। तो हमारे पास इस एग्जांपल में एच आई एंड जे ये क्या है, हमारे पास सिबलिंग है। अगर हम ये जो जे वर्टेक्स है ये किसका पेरेंट है, एल और एम का, तो एल और एम को हम क्या कहेंगे, सिबलिंग कहेंगे, ठीक है। तो सिबलिंग इंसिस्टर जो है ना आबा व अजाद के लिए जो है ना यूज़ होता है। आप इन इंसिस्टर ऑफ अ वर्टेक्स अदर देन द रूट दैट इज़ पेरेंट, इट्स पेरेंट एंड सो ऑन। मतलब पेरेंट, फिर उसके बाद जो हमारी लाइफ में होता है दादा परदादा अप टू सो ऑन, लेकिन रूट तक नहीं जाना चाहिए। रूट से पहले हम स्टॉप करेंगे तो ये सारे अबाउजाद भी या इंसिस्टर इसको कहते हैं। तो अब हम एग्जांपल की ज़रिए देखते हैं कि के इंसिस्टर कौन है। तो के ये पेरेंट है और इसका जो है ना एच का पेरेंट है जी, ठीक है। तो के इंसिस्टर जो है ना वो क्या है, एच एंड जी। अच्छा, इधर एल का इंसिस्टर कौन है, जी, जे एंड जी। अच्छा, डी का इंसिस्टर कौन है, तो डी का इंसिस्टर है सी एंड बी। ई का इंसिस्टर सी एंड बी। तो आप जो है ना इसी डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन रूट तक आप लोगों ने नहीं पहुंचना, ठीक है। तो ये हमारे सब के सब इंसिस्टर में आते हैं, अबाव अजाद में आते हैं, पेरेंट उसके पेरेंट फिर उसके पेरेंट्स, लेकिन रूट तक आप लोगों ने नहीं जाना। तो फिर ये जो सारे वर्टिसेस है ये इसके इंसिस्टर में आएंगे। अच्छा, डिसिडेंट एक वर्ड यूज़ हुआ है। तो डिसिडेंट क्या होता है, ये जो औलाद है, ठीक है। मतलब डिसिडेंट में अगर एक दादा है, फर्ज के इसको दादा तस्वर करे, तो इसका बेटा फिर उसका नवासा फिर उसका नवासा वगैरह। तो ये जो मतलब दादा के बाद जितने मतलब उसका बेटा फिर उसके बेटे फिर उसके बेटे, ये जो है ना ये सारे वर्ड दादा के बाद ये डिसिडेंट में आएंगे, ठीक है। तो बी के डिसिडेंट कौन कौन से हैं, सी है, ई है, डी है, ये सारे क्या है, ये बी के डिसिडेंट है। अब चाहे जी के डिसिडेंट कौन है, एच है, आई है, जी जे है, एल एम के, ये सारे जो है ना जी के क्या हैं, ये इसके औलाद में आएंगे, इसके बच्चों के बच्चे हैं। तो जी के जो डिसिडेंट होंगे वो इसके औलाद में आएंगे। और इंसिस्टर का मतलब क्या है, आबाओ अजदाद, और इसके लिए आप ऊपर जाएंगे रूट की तरफ, लेकिन रूट को शामिल नहीं करना। अच्छा, एक होता है लीप, ट्री है तो इसमें लीप भी होगा। लीप जो है ना इसकी डिफिनीशन आप देखें, A vertex of a tree is called leaf if it has no children। हाँ, एक वर्टेक्स को हम लीप कहेंगे अगर उसका कोई चिल्ड्रन ना हो, तो फिर हम उसी वर्टेक्स को क्या कहेंगे, लीप कहेंगे। तो आप इस एग्जांपल में देखें कि लीप कौन कौन से हैं जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो। तो डी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, ई का नहीं है,
के एल एम वगैरह या एफ, ये सारे क्या है हमारे पास इस एग्जांपल में ये लीप की डिफिनीशन है, तो ये लीप है। अच्छा, इंटरनल वर्टिसेस क्या होते हैं, एक लास्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, वर्टिसेस दैट हैव चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल वर्टिसेस। वो वर्टिसेस जिसके चिल्ड्रन मौजूद हो उसको हम इंटरनल वर्टिसेस कहेंगे। तो इंटरनल वर्टिसेस एक हमारे पास लीप क्या है, वर्टिसेस दैट हैव चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल वर्टिसेस। तो वो वर्टिसेस जिसके चिल्ड्रन मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल वर्टिसेस। तो इसमें क्या आता है, इसके भी चिल्ड्रन मौजूद है, इसके भी मौजूद है, इसके भी मौजूद है, इसके तो मतलब ए बी जी सी एच एच की भी चिल्ड्रन है, जे की भी चिल्ड्रन है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इसको हम इंटरनल वर्टिसेस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी एग्जांपल पर जो है ना कुछ क्वेश्चन है कि आप लोग देखें, ये पेज भी अगर आप लोगों ने इसको लिखना हो तो ये सिंपल डिफिनीशन है और इसके बाद ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल भी ये तो हमने डिस्कस भी किया, लेकिन दोबारा इसको आप देखें। इन द रूटेड ट्री विद रूट ए find the parent of C, the children of G, the sibling of H, all ancestor of E, all descendant of B, all internal vertices of and all leaves। तो ये इसके आंसर है जो मैंने लिखा है इधर। पेरेंट ऑफ सी इज़ बी, सी के जो पेरेंट है वो कौन है, बी है। चिल्ड्रन ऑफ जी वो तो मैंने डिस्कस किया है, चिल्ड्रन में एच आई और जे। सिबलिंग द सिबलिंग ऑफ एच, तो एच के जो सिबलिंग है वो कौन से है, तो आप एच के पेरेंट में जाए और फिर उसके पेरेंट के अदर बच्चे जो है ना वो चेक करें तो आई और जे है। इस तरह डिसेंडेंट ऑफ बी आर सी डी ई, द इंटरनल वर्टिसेस ए बी सी जी एच जे, ये डिस्कस किया। लीप्स क्या है वो भी मैंने डिस्कस किया। ठीक है। अभी जो लास्ट डिफिनीशन है एम एरेटरी एंड पुल एम एरेटरी, तो ये आसान डिफिनीशन है। अगर किसी को जो टॉपिक डिस्कस किए अगर उसका समझ आ गया हो तो ये आसान है। रोटेटरी इज कॉल्ड एम एरेटरी इफ एवरी इंटरनल वर्टेक्स हैज़ नो मोर देन एम चिल्ड्रन। अगर एक ट्री है तो उसको हम एम एरे, एम क्वीपेक्स नंबर होगा ट्री कहेंगे अगर उसका जो इंटरनल वर्टेक्स है उसके चिल्ड्रन एम के से ज़्यादा ना हो। मतलब आप लोग के पास एक ग्राफ में ट्री में जितने इंटरनल वर्टेक्स हो और उस सब के चिल्ड्रन जो है ना वो 2 से ज़्यादा ना हो तो फिर हम उसको 2 एरे ट्री कहेंगे। अगर आपके पास एक ग्राफ हो, ट्री हो और इसमें जितने इंटरनल वर्टिसेस हैं उस सब के जो चिल्ड्रन है वो 9 से ज़्यादा ना हो तो फिर हम उसको 9 एरे ट्री कहेंगे। और पुल एम एरे ट्री अगर सब के जो मतलब जितने इंटरनल वर्टिसेस है और सब के जो चिल्ड्रन है उसकी तादाद कोई फिक्स नंबर हो, बराबर हो आपस में। मतलब अगर आप लोग के पास ट्री है और सारे इंटरनल वर्टिसेस की जो चिल्ड्रन है वो 3 है, 3 सारों के चिल्ड्रन हैं तो फिर हम इसको नाम होगा पुल 3 एरे ट्री। और अगर एम एरे ट्री में एम की वैल्यू 2 हो तो फिर उसका एक नाम क्या होगा, बाइनरी ट्री भी इसका नाम आप लोग कह सकते हैं इसका।